नमस्कार मित्रों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेटिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं राजस्थान जेईई के बारे में। तो देखो, राजस्थान जेईई के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप लोग का एग्जाम जो है फरवरी के आसपास होना है अकॉर्डिंग टू, अगर जितने भी आप लोग की लेटेस्ट न्यूज चल रही है, शिक्षा मंत्री वगैरह के जो ट्वीट्स है, राजस्थान की तरफ से जितने भी RSMSSB के आसपास से जो भी ट्वीट्स आ रहे हैं मंत्रियों के, उसके हिसाब से फरवरी में आप लोग का यहाँ पर ये एग्जाम आप लोग का लग जाना है। अब देखो, आप लोग की वैकेंसीज कितनी है, कितने फॉर्म पहले आए हुए हैं, क्या क्या वेटेज रहता है, किस तरह से एग्जाम का पैटर्न है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर आज जान लेते हैं इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर क्या कर पाएंगे, आप लोग जब तैयारी करेंगे ना तो उसके अंदर थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है कि किस तरीके से आप लोग को यहाँ पर तैयारी चालू करनी है। तो देखो, यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ सबसे पहले एग्जाम का पूरा एनालिसिस। सबसे पहले बात करें सर, पिछली बार वैकेंसी कब आई थी, तो देखो वैकेंसी आपको 2020 में भी देखने को मिली थी, 2022 में भी देखने को मिली थी, है ना। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि राजस्थान के अंदर डिग्री की अलग वैकेंसी आती है, डिप्लोमा की अलग आती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर वैकेंसी आती है उसी में डिग्री उसी में डिप्लोमा, नहीं, अलग अलग वैकेंसी आती है। डिग्री वाले अलग पोस्ट के लिए देते हैं और डिप्लोमा वालों के लिए अलग वैकेंसीज निकालते हैं ना, डिपार्टमेंट सेम ही होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख लो, डिग्री वालों की वैकेंसीज है और डिप्लोमा वालों की ये है। राजस्थान में दो एरिया है ना, एक ट्राइब्यूनल एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया जिनको आप लोग यहाँ पर बोल देते हैं, तो उनको TSP एरियाज बोलते हैं ना। तो राजस्थान के अंदर जो TSP वाले इलाके हैं उनके लिए अलग से वैकेंसीज आती है और नॉन TSP वाली अलग से आती है ना। आप लोग चेक कर सकते हो आराम से, अपने हिसाब से देख लेना, गूगल करके देख लेना आप कहाँ रहते हैं, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, है ना। ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज की बात करूं, डिग्री की 543 थी, डिप्लोमा की 481 थी, है ना। वहीं पे मैं बात करूं डिग्री की, अगर 2022 की वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 787 और डिप्लोमा वालों की 339। टोटल वैकेंसी 1126 2022 में थी और 1024 वैकेंसीज आपको यहाँ पर राजस्थान के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिली 2020 के अंदर, है ना। इस साल सर, इस साल भी लगभग यही मामला आपका रहने वाला है ना। आपकी वैकेंसी इसके आसपास ही जाएगी, है ना, इससे कम आप लोगों को वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि सर कितने फॉर्म टोटल आए थे। तो देखो, अगर मैं बात करूं 2020 की, है ना, तो यहाँ पर डिग्री के 58,000 के आसपास फॉर्म थे, 58,513, और डिप्लोमा के आप लोग यहाँ पर 42,000 मान सकते हैं इसको, है ना, तो 42,000। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 1 लाख फॉर्म के आसपास आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले थे, किसके अंदर, इसके अंदर, है ना, 2020 में। अगर मैं बात करूं आप लोगों से 2022 की, तो 2022 में जो टोटल फॉर्म थे ना वो थे आपके 80,129, है ना। यानी कंपटीशन देख लो आप लोग थोड़ा कम होता ही जा रहा है ना। ठीक है, इस साल जो भी डाटा रहेगा वो हम लोग यहाँ पर आगे की तरफ बात करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर बता देता हूं मैं आप लोग कट ऑफ कितनी गई थी। देखो 2000 जो आप लोग यहाँ पर पुराना है ना, 2020 वाला मामला, वहां कट ऑफ हाई थी। पहले बता दूं 120 मार्क्स का पेपर होता है यहाँ पर, है ना, 120 में से ये पर्टिकुलर मार्क्स हैं आप लोगों के। अब यहाँ पर क्या है, लीक वीक के काफी सारे किस्से निकल के आए थे, तो 2020 के अंदर जो है पेपर लीक का मामला, वो सब जो भी आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं, वो काफी सारे मामले थे। इनके बारे में अभी भी आज भी देखो तो जांच चली रही है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो 102 निकल के आई थी 120 में से, जो कि बहुत हाईयर कट ऑफ है। ये है आपकी 2020 की कट ऑफ, है ना। और यहाँ पर 103 जो थी डिप्लोमा की कट ऑफ हुई थी। ये जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने कैटेगरी वाइज आप लोग कट ऑफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ 2022 की कट ऑफ, है ना। अब 2022 की कट ऑफ देखोगे तो थोड़ा सा लगेगा कि नहीं सर ये करने लायक, 120 में से ये भी, है ना। अब ये थोड़ा सा फेयर वाला मामला हो गया था यहाँ पर ना, यहाँ पर अच्छे से निकला था, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली कट ऑफ देखो 79 रह गई, जब थोड़ा सा फेयर गेम हुआ। पहले तो देखो सीधी सी बात है, 2020 के तरह धांधली का मामला है, अभी भी केस चल रहा है उस पर, लेकिन 2022 में सब अच्छे तरीके से हुआ था। तो 2022 में जो पेपर हुआ था उसकी बात करें तो यहाँ पर 78, और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर डिप्लोमा की बात करें तो 80 कट ऑफ जाती है ना। ठीक है, पेपर भी अलग लगाता है ना, दोनों का पेपर भी अलग लगाता है। डिप्लोमा का अलग लेवल का पेपर आएगा, डिग्री वालों का अलग लेवल का पेपर आएगा। ठीक है, तो यही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो ये मैंने आपको बता दी, बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं। आगे बात करें एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। एग्जाम पैटर्न देख ले, 2 पार्ट के अंदर आप लोग यहाँ पर एग्जाम देख सकते हैं। सबसे पहला होता है एक तो जीके वाला पार्ट, एक होता है आपका सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट, है ना। तो जीके आपकी 40 नंबर की आती है और 80 नंबर की आपकी सिविल इंजीनियरिंग आती है। जीके के अंदर जो मेजर पोर्शन है वो राजस्थान का ही जीके है। तो अगर आपको राजस्थान जो है आप लोगों को तैयारी करनी है राजस्थान जेईई की, तो आपको राजस्थान का जीके पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ टेक्निकल भी 80 मार्क्स का, जो कि अच्छे खासे लेवल का आता है। अगर मैं पेपर की बात करूं, 2022 का जो पेपर आपका हुआ था वो बढ़िया लेवल का पेपर था, है ना। आप उसको देखोगे पेपर को तो पेपर टफ भी था काफी सारे। प्रीवियस ईयर पेपर जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पर रेगुलरली धीरे धीरे करते हुए अपलोड कर देंगे, अगर यदि आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ना। ठीक है, तो 120 नंबर का आप लोगों को यहाँ पर पेपर होता है, 120 ही मार्क्स मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पर, सॉरी 120 ही क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर होते हैं। 2 घंटे का आप लोगों का पेपर रहता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है,
मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 मार्क्स, फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग 0.33 की है ना, या फिर 1/3 की आप लोग की यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग यहाँ पर पैटर्न बता दिया। पैटर्न के बाद देखो आप यहाँ पर देख लो सिविल का, आप लोग जो भी सिविल डिग्री का जो एग्जाम पैटर्न है ये मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रख देता हूँ। देखो मैं सिविल की बात कर रहा हूँ बेसिकली, जो मैं कट ऑफ वगैरह बता रहा हूँ तो ये सब सिविल की बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो ये तो देखो नॉर्मल ही सिलेबस है, अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान वाला बस थोड़ा सा अलग पड़ जाएगा आप लोगों का, तो फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करता। एग्जाम के अंदर सिलेबस की बात नहीं करता। सिलेबस तो वो जो एसएससी का फॉलो कर रहे हो ना आप, उसमें थोड़ा बहुत एडिशन है बस, है ना, ये मान के चल लो। केड वेड जो है, ऑटोकेड वगैरह जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। 1-2 सब्जेक्ट है, बाकी उनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज वेटेज के बारे में। तो देखो अगर मैं बात करूं आप लोगों से 2020-2022 के अंदर, तो आप लोग यहाँ पर देखो तो सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिख दिए हैं, यहीं से आपको पता चल जाए कौन कौन से सब्जेक्ट है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोगों को यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से सबसे पहले, तो देखो सोम जो है आप लोग की यहाँ पर 2022 वाला पेपर देख लो आप लोग, लेटेस्ट है ना, तो 7 नंबर की आप लोग की यहाँ पर लगभग रहती है। टोस जो है थोड़ा कम रहता है, डिग्री में ज्यादा रहता है, डिप्लोमा में थोड़ा कम रहता है। ऑटोकेड के भी 2-3 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पर आते हैं। आरसीसी जो है अच्छी खासी पूछी जाती है डिप्लोमा वाले पेपर्स में, जबकि डिग्री वाले पेपर्स की बात करें तो थोड़ा आरसीसी कम था। बीएमसी का वेटेज भी अगर बात करें तो डिप्लोमा वालों के लिए बीएमसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहीं पर डिग्री वालों के लिए थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट है, कम आया था सवाल, है ना। सीटी के भी देखो, सीटी के भी सवाल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो 2-2 सवाल थे डिग्री वाले पेपर्स के अंदर ना। अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पर स्टील की, स्टील आप लोग का डिप्लोमा में कम आता है, डिग्री में आप लोग का यहाँ पर जो है ये भी कमी है ना। सोइल की बात करूं, सोइल दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। सर्वे की बात करें, सर्वे भी अच्छे खासे नंबर के सवाल है, दोनों के अंदर 7 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। एफएम जो है यहाँ पर नहीं आया था सवाल, लेकिन डिग्री के अंदर जो है 2022 के अंदर आप लोग के 8 क्वेश्चन थे, है ना। इरिगेशन के 7 क्वेश्चन थे डिग्री में, और यहाँ पर बात करें तो 6 क्वेश्चन थे। अगली बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये सीपीएम पार्ट भी आता है भाई, याद रख लेना ना, सीपीएम पार्ट भी आता है, ठीक है। तो सिलेबस के अंदर सीपीएम पार्ट भी है आप लोगों का। देखो अगर मैं बात करूं आप लोगों से डिप्लोमा के अंदर हाइड्रोलॉजी 5 नंबर का, यहाँ डिग्री में हाइड्रोलॉजी बिल्कुल नहीं था, या 1 क्वेश्चन था, वो उसको आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। सीपीएम पार्ट जो है 3 नंबर का आ गया था। एस्टिमेशन कोस्टिंग जो है यहाँ पर डिग्री के अंदर कम था। यहाँ पर डिग्री वाले के अंदर अगर बात करें तो हाईली जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसके यहाँ पर पूछे गए थे, 13 क्वेश्चन थे समथिंग, है ना। एनवायरमेंट की बात करें, एनवायरमेंट बहुत अच्छा खासा था, एनवायरमेंट डिप्लोमा में बिल्कुल नहीं था, है ना। जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी तो खैर अच्छा खासा आता है, ये देख लो आप, जियोग्राफी जो है राजस्थान का जियोग्राफी जो है वो 16 नंबर का है 40 में से, ठीक है। तो कितना हायर वेटेज है। हिस्ट्री की बात करें तो डिप्लोमा में 10 नंबर की थी, इसमें 5 की थी। आर्ट एंड कल्चर जो है यहाँ पर 13, 14 नंबर की थी। पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे आप लोगों के, ठीक है। तो ये इस तरह से जो भी आप लोग यहाँ पर बनता है वो बता देता हूँ आप लोगों से, है ना। और आप एक बार इसका एग्जाम पैटर्न को देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे। 2022 वाला पेपर का अगर मैं एनालिसिस करूँ डिग्री का, स्टेटमेंट क्वेश्चन 8 थे, न्यूमेरिकल आप लोगों के 22 आ गए थे। अगर मैं बात करूं करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट 2 थे, एजम्पशन रीजन आपके 1 थे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के 7 थे, आईएस कोड बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर 5 थे, और जो थ्योरी डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन थे वो 35 थे। लेकिन यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल 35 है, एजम्पशन रीजन के 8 क्वेश्चन है, तो अच्छा खासा आप लोग बात कर सकते हैं कि अच्छे लेवल का पेपर आप लोगों का था। डिप्लोमा की बात करें तो देखो मल्टीपल स्टेटमेंट 3 क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल आप लोगों के बहुत कम थे, आईएस कोड से डायरेक्ट 2 सवाल आए थे, बाकी इजी सिंपल एमसीक्यूज थे आप लोगों के 67, और करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट का 1 सवाल था, है ना। तो पेपर का पूरा प्रॉपर पैटर्न मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रख देता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बाकी और भी अगर इस तरह की वीडियोस अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग चैनल पे आप लोग यहाँ पर बिल्कुल रेगुलर बने रहना है ना। अगर यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, तो आप लोग हमारे स्टेट एजेई बेच के आप लोग यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं आराम से, ठीक है। बाकी जो है आप लोग यहाँ पर अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे लेवल पे, तो उसके लिए आप लोग का यहाँ पर हमारे पास बैच भी, देखो इसके अंदर यूथ भी सॉल्व कर रखी है हमने, याद रखना है ना। यूथ का सॉल्यूशन इसके अंदर मिल जाते हैं आपको, यूथ ए वाली बुक वो इसके अंदर मिल जाती है आप लोगों को, है ना। तो आप लोग अगर कोई भी क्वेरी तो आप लोग इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टेट ए का आप लोग का जो लिंक है इस पर्टिकुलर कोर्स का, वो मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी कोई भी आप लोगों की बात हो जो कि आपके मन में हो, तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पर आप अपनी राय जो है बिल्कुल दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।